हमारी पाठ्य पुस्तक का सेकंड एग्जाम्पल देखिए। तांबे का एक 2.2 मीटर लंबा तार तथा इस्पात का एक 1.6 मीटर लंबा तार जिसमें दोनों के व्यास 3.0 मिलीमीटर है सिरे से जुड़े हुए हैं। जब इसे एक भार से तनित किया गया तो कुल विस्तार 0.7 मिलीमीटर प्राप्त हुआ। लगाए गए भार का मान प्राप्त कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। हमें तांबे के तार की लंबाई दे रखी है, कॉपर की जो लंबाई है वो दे रखी है 2.2 मीटर। इसके साथ में जो इस्पात है, स्टील है, उसकी लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में 1.6 मीटर। दोनों ही तारों के जो व्यास हैं वो हमें दे रखे हैं, तो हम यहां से त्रिज्या फाइंड आउट कर लेंगे। 3 मिलीमीटर दे रखा है तो इसमें 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर प्राप्त हो गया है। जो कुल लंबाई में वृद्धि है दोनों तारों की ही, अर्थात कॉपर के तार की लंबाई में वृद्धि तथा स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि, वो 0.7 मिलीमीटर प्राप्त हुई है। दोस्तों, हमें दोनों तारों पर लगाए गए बल का मान ज्ञात करना है। इस तरीके से एक दृढ़ आधार है और वहां से एक कॉपर का वायर है 2.2 मीटर और 1.6 मीटर का इस्पात का वायर है, और यहां पर जब बल लगाया गया तो इनकी लंबाई में 0.7 मिलीमीटर की वृद्धि हो गई। ये जो वायर है वो कॉपर का, ये जो वायर है वो है स्टील का। देखिए दोस्तों, इसके साथ में हमें इनके जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हैं उनकी वैल्यू टेबल से यूज में लेनी है। y का स्टील के लिए दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कॉपर के लिए दे रखा है 1.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब यहां से देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है कि दोनों को एक ही बल लगाया गया है, तो प्रतिबल बराबर होता है y इंटू विकृति। y इंटू विकृति, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं F अपॉन में A बराबर y इंटू में L अपॉन में कैपिटल L। तो यहां से F बराबर आ गया है y A स्मॉल l बट्टे में कैपिटल L। तो दोनों पर ही ये जो बल है वो बराबर मात्रा में लगाया गया है, तो F कॉपर पर लगने वाला, F स्टील पर लगने वाला दोनों बराबर हैं। तो दोनों के लिए देखिए y कॉपर का, A दोनों के लिए समान है, L कॉपर की लंबाई में वृद्धि, मैं इस फॉर्मूले से पुट कर रहा हूं। यहां से L कॉपर के लिए बराबर आ जाएगा y स्टील का, ये बराबर होगा A L स्टील के लिए और कैपिटल L स्टील के लिए। A से A कैंसिल हो गया, यहां से LCU, इसका मान हमें नहीं पता, स्मॉल l ST बराबर क्या निकल कर आ रहा है YST इंटू में LCU अपॉन YCU LST, ये निकल कर आ चुका है। यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। YST बराबर आ गया 2 × 10⁻11, L जो CU है वो है 2.2 अपॉन YCU हमारे पास में है 1.1 × 10⁻11। यहां से L स्टील के लिए हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में 1.6। तो देखिए दोस्तों, ये 1.1 से ये 2.2 दो बार में चला गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 1.6 का भाग लगाएंगे, तो 4 में 1.6 का जब भाग लगाएंगे अर्थात 20 में आप 16 का भाग लगाएंगे तो भाग चला गया एक बार में, 40 में 16 का भाग लगाएंगे तो भाग चला गया 2 बार में, फिर 32 आ गया, 8 शेष रह गया, 80 में चला गया 5 बार में, तो
10 की घात कुछ शेष नहीं रहेगी, तो 2.5 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो LCU कॉपर के लिए ये आ जाएगा 2.5 L स्टील का। तो स्टील की लंबाई में वृद्धि का 2.5 गुना वृद्धि होती है कॉपर की लंबाई में। तो यहां से हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई, या इसकी जो वैल्यू है LCU की वो यहां पर हम रख देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो इसमें जब हम पुट करते हैं तो इसका मान देखिए क्या निकल कर आएगा। LCU की जो वैल्यू है वो है 2.5 L स्टील के लिए, फिर प्लस में L स्टील के लिए 0.7 मिलीमीटर प्राप्त होता है। तो यह आ गया 3.5 L स्टील के लिए 0.7 मिलीमीटर के इक्वल। तो स्टील की लंबाई में वृद्धि आ गई है 0.7 अपॉन 3.5 मिलीमीटर। यहां से जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो ये हमें पॉइंट से पॉइंट हट गया, साथ में जब हम 35 का भाग लगेंगे तो 1/5 मिलीमीटर, और इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर इसको लिखा जा सकता है। तो L स्टील की लंबाई में 0.2 मिलीमीटर की वृद्धि हुई, तो कॉपर की जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो गई है 0.5 मिलीमीटर की, क्योंकि दोनों की जो लंबाई में वृद्धि है वो 0.7 मिलीमीटर की वृद्धि होती है। अब दोस्तों हम यहां से भार ज्ञात करेंगे। तो भार के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में, कॉपर पर लगने वाला जो भार है FCU, तो वो बराबर होता है YCU LCU अपॉन कैपिटल LCU। तो यहां से कैलकुलेट हमें करना है दोस्तों। तो देखिए FCU या F स्टील के लिए दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि दोनों पर सेम भार लगाया गया है ALCU अपॉन LCU। देन YCU की वैल्यू है 1.1 गुणा 10 की घात 11 A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 3.14 गुणा जो त्रिज्या है उसका वर्ग कर दीजिए। जगह थोड़ी सी कम रह गई है, मैं अब यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की ओर बढ़ा रहा हूं। यहां पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो FCU इक्वल टू YCU की जो वैल्यू है वो है 1.1 गुणा 10 की घात 11। ए का मान है पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 गुणा आर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1.5 गुणा 10 की घात -3, स्क्वायर करेंगे तो 1.5 गुणा 10 की घात -3, फिर से इनटू में LCU, L की लंबाई में वृद्धि जो कि 0.5 मिलीमीटर दे रखी है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अपॉन में LCU की वैल्यू दे रखी है 2.2 मीटर में। तो यहां से दोस्तों ये 2 टाइम्स कट गया है। अब जो राशियां है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है, इसमें भी मैं भाग लगा देता हूं, 1.57 आ जाएगा। तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2.25, और 2.25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मैं लिख देता हूं वैल्यूज, 1.57 2.25 इनटू ये हमारे पास में रह गया 0.5, और 10 की घात यहाँ से 11, और माइनस में 3 माइनस में 3 माइनस में 3, तो 10 की घात रह गई 2 न्यूटन। तो देखिए दोस्तों यहां से हमारे पास में इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली जो आंसर है वो कितना निकल कर आएगा, देखते हैं कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1.57, और जब इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा ये मिलने वाला है।
तो 3 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा दोस्तों। तो जब इसको हम इससे गुणा करेंगे 1.125 को 1.57 से, तो 1.766 इंटू 10⁻² न्यूटन हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।